श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। उसके दूसरे दिन नरेंद्र, भवनाथ आदि की छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 2-1 लोग बैठे हुए हैं। सभी अभी लड़के हैं। उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री राम कृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं। घर जाता हूँ पर मन दिन रात यही पड़ा रहता है। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता। यहीं आना पड़ता है। इधर श्री राम कृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था। इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य कहा था। इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री राम कृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को स्विस में बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है न, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री राम कृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री राम कृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस बुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष
श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ। तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री राम कृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर बैठे हैं, जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह स्थिर हो गई, मुख साहस्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री राम कृष्ण प्रकृति सत होकर फिर प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में श्री राम कृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री राम कृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क न निकला। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल में हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री राम कृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में कटुआ लिए खड़े हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया कर। तूने हाल ही में आना शुरू किया है न? पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं, हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह में से श्री राम कृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाता है। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री राम कृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उसमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूं।
कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई, अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री राम कृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री राम कृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री राम कृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए। जैसे सांप मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री राम कृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री राम कृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर, जी नहीं। श्री राम कृष्ण, बलराम बसु भोजपाड़ा के उनका घर है। मास्टर, जी मैं पूछ लूंगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री राम कृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उद्धार भाव मैंने और कहीं भी नहीं देखा। श्री राम कृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री राम कृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री राम कृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री राम कृष्ण, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर, जी, वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूं कि वहां न जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिलूंगा। श्री राम कृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नित्य गोपाल आदि भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षस्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भाव मग्न, भ्रम ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में
श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री राम कृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसलिए वे उनका दर्शन करने आए हैं। फागुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी। श्रीयुत बलराम श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री राम कृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री राम कृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता। हृदय के साथ चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है। परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पंथों के साथ तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। एक दूसरे दिन श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटी काट पर बैठे थे। आनंदमयी मूर्ति है। सहस्य वंदन श्री युत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते न थे कि वे उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री राम कृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, सर दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामय वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसा समझते हो?
शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहसार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पदवन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है, पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। एक नए राखाल को देख आया, जो नए पेड़ की टहनी पर पकड़े छोटे बछड़े की गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भैया कन्हैया। फिर कह कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं निकल रही हैं। श्री राम कृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए।